आज एक कहानी सुनाऊंगी जो कि मेरी रामू काका के साथ कुछ हुई पूरी कहानी बोलूंगी। वीडियो पूरी देखिए और चैनल सब्सक्राइब करो और मज़ेदार कहानी में जुड़ जा ही है। हेलो, मेरा नाम अनन्या है। हाँ, अनन्या, वो नाम जो सुनते ही थोड़ा सा मीठा सा लगता है, जैसे कोई नरम नरम सी चीज़। मेरी उम्र अभी 24 साल की है और मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ जहाँ सब कुछ इतना शांत और देसी है। मेरी फिगर, अरे वो तो बस वैसी है जैसी लड़कियों की होती है, थोड़ी सी भरी हुई, थोड़ी सी पतली। और हाँ, जब मैं चलती हूँ तो लोग थोड़ा सा रुक कर देखते हैं। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं, होंठ गुलाबी और बाल लंबे काले जो हवा में लहराते हैं। मैं कॉलेज से पढ़ाई करके आई हूँ, लेकिन घर पर ही रहती हूँ मम्मी पापा के साथ। और हाँ, हमारे घर में रामू काका हैं जो सालों से हमारे साथ हैं। वो थोड़े बूढ़े हो गए हैं, लेकिन काम में अभी भी तेज़ हैं। आज मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाती हूँ जो रामू काका के साथ की है। ये कहानी थोड़ी अलग है, थोड़ी मज़ेदार, थोड़ी सी गर्माहट वाली। शुरू से सुनो, धीरे धीरे। तो बात उस दिन की है जब मैं घर पर अकेली थी। मम्मी पापा शहर गए थे किसी रिश्तेदार की शादी में और मुझे घर संभालना था। रामू काका घर के काम करते थे, बगीचे की देखभाल, जानवरों को चारा देना और कभी कभी मेरे लिए चाय बनाना। वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती थी जब वो मुझे देखते। मैं सोचती थी काका तो बूढ़े हैं, लेकिन उनकी बातों में कभी कभी ऐसा कुछ होता जो थोड़ा सा टेढ़ा लगता। जैसे एक बार उन्होंने कहा था, बिटिया तुम्हारी कमर इतनी पतली है जैसे कोई नाजुक डाली, सावधान रहना कहीं टूट न जाए। मैं हंस दी थी, लेकिन मन में सोचा, काका ये क्या कह रहे हैं? कमर पतली है, टूट जाएगी? अरे ये तो बस ऐसे ही कह रहे होंगे। लेकिन थोड़ा सा मज़ा आया। उस दिन सुबह सुबह मैं उठी, नहाकर तैयार हुई। मैंने एक साधारण सी साड़ी पहनी थी जो थोड़ी सी टाइट थी कमर पर, क्योंकि वो पुरानी हो गई थी। रामू काका बाहर बगीचे में थे, फूलों को पानी दे रहे थे। मैं बाहर निकली और बोली, काका चाय बना दो ना। वो मुड़े, मुझे ऊपर से नीचे देखा और बोला, हाँ बिटिया, अभी बनाता हूँ। तुम्हारी चाय तो हमेशा गर्म और मीठी बनानी पड़ती है, वरना तुम्हें पसंद नहीं आती। गर्म और मीठी? मैं सोच रही थी, चाय की बात कर रहे हैं या कुछ और। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई और अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद काका चाय लेकर आए। मैं सोफे पर बैठी थी और वो मेरे पास खड़े होकर चाय दे रहे थे। उनकी उंगलियां थोड़ी सी छू गई मेरी उंगलियों से और वो बोले, सॉरी बिटिया, हाथ फिसल गया। मैंने कहा, कोई बात नहीं काका, आप तो घर के हैं। लेकिन मन में एक अजीब सी हलचल हुई। काका इतने करीब क्यों आते हैं? क्या वो कुछ सोचते हैं? नहीं नहीं, वो तो बूढ़े हैं, बस आदत होगी। फिर मैंने चाय पी और काका से बातें करने लगी। काका, आपकी ज़िंदगी कैसी रही? कभी शादी की? वो हंसे और बोले, बिटिया शादी तो हुई थी, लेकिन बीवी जल्दी चली गई। अब तो बस तुम्हारे जैसे लोगों से बात करके दिल बहलाता हूँ। तुम्हारी मुस्कान देखकर लगता है जैसे कोई फूल खिला हो। फूल खिला हो? मैंने सोचा, काका की बातें कितनी मीठी हैं, लेकिन थोड़ी सी नटखट भी। मैंने पूछा, काका आप इतने मजबूत कैसे रहते हो? आपकी उम्र में तो लोग थक जाते हैं। वो बोले, अरे बिटिया, मजबूत रहने का राज है रोज़ सुबह व्यायाम करना और कभी कभी कोई नरम चीज़ छूना। नरम चीज़ छूना? मैं चौंक गई, लेकिन फिर सोचा शायद फूल या कुछ और का मतलब है। काका की बातों में हमेशा ऐसा कुछ होता जो दिमाग घुमा देता। मैंने हंसकर कहा, काका आप भी ना मजाक करते हो। और वो चले गए काम पर। उस दिन दोपहर हुई, मैं घर में अकेली थी। बाहर गर्मी थी, लेकिन घर में ठंडक थी, क्योंकि हमारा घर पुराना है, मिट्टी का। मैं अपनी किताब पढ़ रही थी, एक रोमांटिक कहानी वाली। अचानक रामू काका अंदर आए, बोले, बिटिया बगीचे में एक नया फल का पेड़ लगा है, देखोगी? मैंने कहा, हाँ काका चलो। हम बाहर गए। बगीचे में हवा चल रही थी और काका मुझे पेड़ दिखा रहे थे। वो बोले, देखो बिटिया, ये फल कितना गोल और रसीला है, छू कर देखो। मैंने छुआ और वो बोले, हाँ ऐसे ही धीरे से, ज़्यादा ज़ोर से दबाओगी तो रस निकल आएगा। मैंने सोचा, फल की बात कर रहे हैं, लेकिन क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ और कह रहे हों। मेरे मन में एक सिहरन सी हुई, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा।
काका पास खड़े थे। उनकी सांस थोड़ी तेज़ लग रही थी। क्या काका कुछ सोच रहे हैं? नहीं, वो तो बस मदद कर रहे हैं। हम थोड़ी देर वहाँ रुके, बातें की। काका ने बताया कैसे वो बचपन में नदी किनारे खेलते थे और कभी कभी पानी में डुबकी लगाते। बिटिया, पानी में डुबकी लगाने का मज़ा ही अलग है, पूरा बदन गीला हो जाता है। मैं हंस दी, लेकिन मन में सोचा काका की यादें कितनी पुरानी हैं। शाम हुई, मैं रसोई में खाना बना रही थी। काका बाहर से आए, बोले, बिटिया मदद करूं? मैंने कहा, हाँ काका, सब्ज़ी काट दो। वो मेरे पास आकर खड़े हो गए। रसोई छोटी थी तो हम करीब करीब थे। काका सब्ज़ी काट रहे थे और मैं आटा गूंथ रही थी। उनकी कोहनी थोड़ी सी छू गई मेरी कमर से और वो बोले, सॉरी बिटिया, जगह कम है। मैंने कहा, कोई बात नहीं काका। लेकिन वो थोड़ा सा रुक कर बोले, तुम्हारी कमर पर हाथ लग गया, दर्द तो नहीं हुआ? दर्द नहीं हुआ। मैंने सोचा काका क्यों ऐसे पूछ रहे हैं, शायद चिंता से। मैंने हंसकर कहा, नहीं काका, आप तो घर के बड़े हो। हमने साथ खाना बनाया, बातें की। काका ने कहा, बिटिया तुम्हारी रोटियां कितनी गोल और नरम बनती हैं, खाने का मज़ा आ जाता है। नरम रोटियां? हाँ, लेकिन क्यों लग रहा है जैसे डबल मीनिंग है? रात को खाना खाकर मैं सोने गई, लेकिन मन में काका की बातें घूम रही थीं। क्या कुछ होने वाला है? नहीं, वो तो बस ऐसे ही हैं। अगले दिन सुबह उठी, काका पहले से काम पर थे। मैंने उन्हें आवाज़ दी, काका आज क्या बनाऊं नाश्ते में? वो बोले, बिटिया जो तुम्हें अच्छा लगे, लेकिन कुछ मीठा सा, जैसे तुम्हारी मुस्कान। मैं ब्लश कर गई, लेकिन सोचा ये तो तारीफ़ है। दिन भर हम घर के काम में लगे रहे। काका मुझे घर की पुरानी चीज़ें दिखा रहे थे, एक पुराना संदूक जिसमें पुराने कपड़े थे। वो बोले, देखो बिटिया, ये कपड़े कितने मुलायम हैं, छू कर देखो। मैंने छुआ और वो बोले, हाँ ऐसे ही धीरे धीरे, ज़्यादा रगड़ोगी तो घिस जाएंगे। मेरे मन में फिर वही ख्याल आया, काका इतनी करीब क्यों आते हैं? लेकिन वो तो बस दिखा रहे हैं। हमने घंटों बातें की। काका ने अपनी जवानी की कहानियाँ सुनाई, कैसे वो खेतों में काम करते थे, पसीना बहाते और शाम को थक कर आराम करते। बिटिया, थकान उतारने का तरीका है कोई नरम जगह पर लेटना। नरम जगह? मैंने पूछा नहीं, बस सुनती रही। दोपहर में मैं थोड़ी थक गई थी, सोफे पर लेटी। काका आए, बोले, बिटिया पैर दबा दूं, तुम थकी लग रही हो। मैंने कहा, नहीं काका, ठीक हूँ। लेकिन वो बोले, अरे कोई बात नहीं, मैं तो बस मदद करता हूँ। पैर दबाने से आराम मिलता है, पूरा बदन ढीला हो जाता है। ढीला हो जाता है? मैंने मना कर दिया, लेकिन मन में सोचा काका की मदद कितनी अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी अजीब भी। शाम को हम बगीचे में बैठे, सूरज ढल रहा था। काका बोले, बिटिया सूरज ढलते देखना कितना सुंदर है, जैसे कोई गर्म चीज़ धीरे धीरे ठंडी हो रही हो। मैंने हाँ कहा, लेकिन सोचा ये क्या कह रहे हैं। रात को फिर खाना, बातें। काका की आंखें मुझे देखती रहती जैसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कुछ होने वाला है? सस्पेंस बढ़ रहा था मेरे मन में। तीसरे दिन मम्मी पापा आने वाले थे, लेकिन देर हो गई। मैं और काका अकेले। सुबह काका ने कहा, बिटिया आज मैं तुम्हें घर की छत पर ले चलूं, वहाँ से नज़ारा अच्छा है। मैं गई। छत पर हवा तेज़ थी, मेरी साड़ी उड़ रही थी। काका बोले, बिटिया साड़ी संभालो, कहीं उड़ न जाए। मैंने संभाली, लेकिन वो पास आए, बोले, मदद करूं? उनकी उंगलियां थोड़ी सी छू गईं। मन में एक झुरझुरी हुई। काका बोले, तुम्हारी त्वचा कितनी चिकनी है, जैसे रेशम। चिकनी त्वचा? मैं शर्मा गई, लेकिन सोचा तारीफ है। हम वहाँ बैठे, बातें की। काका ने बताया कैसे वो बचपन में छत पर सोते थे, तारों को देखते। बिटिया रात में तारे देखना और कभी कभी कोई चीज़ छूना, मज़ा आता है। फिर वही डबल मीनिंग। दोपहर में मैं रेस्ट कर रही थी। काका बाहर थे। अचानक वो अंदर आए, बोले, बिटिया एक पुरानी किताब मिली, देखोगी? किताब में पुरानी कहानियाँ थीं, थोड़ी रोमांटिक। हम साथ पढ़ने लगे। काका बोले, देखो ये कहानी में लड़की कितनी करीब आती है लड़के के। मैंने कहा, हाँ काका, लेकिन मन में सोचा काका क्यों ये दिखा रहे हैं। शाम को हमने साथ चाय पी। काका की बातें और मीठी हो गई। बिटिया तुम्हारी कंपनी में समय कैसे निकल जाता है?
लगता है जैसे कोई जादू है। रात को मैं सोच रही थी काका के साथ ये दिन कितने अलग गुजरे, क्या कुछ और है? लेकिन नहीं, वो तो बस अच्छे हैं। चौथे दिन मम्मी पापा आ गए, लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। अब रोज़ काका से मिलना, बातें करना आदत हो गई। एक दिन मैं बाज़ार जाने वाली थी, लेकिन काका बोले, बिटिया मैं साथ चलूं, अकेले मत जाओ। मैंने कहा हाँ। रास्ते में हम बातें करते गए। काका बोले, तुम्हारी चाल कितनी मतवाली है, लोग देखते रह जाते हैं। मतवाली चाल? मैं हंस दी। बाजार में काका ने मेरे लिए फल लिए, बोले, ये रसीले फल तुम्हारे जैसे। घर आकर मैं सोचती रही। धीरे धीरे दिन बीतते गए, काका की बातें और करीबी बढ़ती गईं। कभी हाथ छूना, कभी तारीफ, लेकिन कभी कुछ ज़्यादा नहीं। मन में सस्पेंस था क्या होगा। महीनों बीत गए। एक दिन काका बीमार पड़े, लेकिन वो क्लिच नहीं, बस थकान से। मैं उनकी देखभाल करने लगी, दवाई देती, बातें करती। काका बोले, बिटिया तुम्हारी देखभाल में लगता है जैसे स्वर्ग है, तुम्हारा स्पर्श कितना नरम है। स्पर्श? लेकिन मैं समझ गई वो बस कह रहे हैं। मैंने उनकी मदद की और धीरे धीरे वो ठीक हुए। फिर एक दिन काका ने कहा, बिटिया मुझे तुमसे कुछ कहना है। मेरा दिल धड़का, क्या अब कुछ होगा? वो बोले, तुम्हें पता है मैं तुम्हारा असली काका हूँ, तुम्हारे पापा का सगा भाई। सालों पहले परिवार से अलग हुआ था, लेकिन अब वापस आया हूँ तुम्हारी रक्षा करने। मैं चौंक गई। ट्विस्ट, रामू काका असल में मेरे चाचा थे जो गुम हो गए थे। उनकी बातें बस प्यार थीं, कोई तर्क नहीं। मैं रो पड़ी और हमने परिवार को बताया। अब सब खुश हैं। थर्की लोग सोचते रह गए, लेकिन अंत में समझ गए कि असली प्यार क्या है। कहानी अच्छी लगी ना?